गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर डिजीज के एडवांस्ड सिम्टम्स के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने बात की थी कि फैटी लिवर डिजीज के क्या अर्ली सिम्टम्स होंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको दोबारा देखिए और अब इसको सुनिए कि जो फैटी लिवर डिजीज है उसके एडवांस्ड सिम्टम्स क्या हैं। नाउ बिल्कुल फैक्ट है कि जो फैटी लिवर है उसमें मैश एंड एएफएलडी दोनों डेवलप हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों डेवलप हुए तो ये अल्टीमेटली सिरोसिस लिवर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। जो सिरोसिस लिवर का मतलब है कि आपका जो लिवर है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया है या बैडली स्कार हो गया है और ये इस तरह का जो डैमेज हो गया है इससे वापस नहीं पाया जा सकता, यानी इसका मतलब इसे रिवर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप स्टेप्स लेंगे तो जितना डैमेज है उसको वहीं रोका जा सकता है, लेकिन शायद रिवर्ट न किया जा सके। कोई फर्क नहीं पड़ता, लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो अगर आपने जो डैमेज है उसको प्रिवेंट कर लिया, रोक लिया जहां है वहीं, और फर्दर डैमेज होने से बचा लिया, तो भी लाइफ का जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। नो, अगर हम एडवांस सिम्टम्स को देखें तो जो जनरल सिम्टम्स आपको महसूस होंगे वही है कि आपको लगातार थकान एंड फटीग रहेगी, आपका जो भूख है वो कम हो जाएगी, आपका जो वजन है वो कम होने लगेगा। और ये जो वजन कम हो रहा है ये अनइंटेंडेड वेट लॉस है कि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भी आपका वजन कम हो रहा है। आपका जी मिचलाएगा, कभी कभार आपको वॉमिटिंग हो सकती है। एंड जो लिवर का जो एरिया है इसमें कभी कभार आपको दर्द महसूस होगा। ये जनरल सिम्टम्स हैं एडवांस्ड फैटी लिवर के। लेकिन अगर जो है लिवर डैमेज होता गया, जो लिवर का डैमेज है वो आगे बढ़ा, तो सिम्टम्स कुछ और आएंगे, जैसे जो इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग होगी, यानी कि स्किन के नीचे या कहीं भी हल्का सा कहीं भी ब्लीडिंग आने का डर रहेगा। अचानक आप देखेंगे कि स्किन के नीचे लाल लाल काले काले पैच आ गए। हल्की फुल्की पर्सनालिटी चेंजेस आ सकते हैं, आपको याददाश्त गड़बड़ हो सकती है, आपकी मेमोरी गड़बड़ हो सकती है, आप इर्रेलेवेंट बिहेवियर कर सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ये सेकंड स्टेज में आते हैं। इसके बाद पूरे शरीर में स्वेलिंग आ सकती है, पेट में पानी भर सकता है तो पेट बड़ा हो जाएगा, आंख में पीलापन दिखेगा एंड आपको जो यूरिन है उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में जो है खुजली चालू हो सकती है। ये सब एडवांस्ड फैटी लिवर डिजीज जिसके चलते लिवर सिरोसिस डेवलप हुई, उसके होने से इस तरह के सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो अगर एडवांस फैटी लिवर है तो कुछ जनरल सिम्टम्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे जो मैंने आपके सामने रखे, जैसे कि पूरे की पूरी बॉडी में स्वेलिंग, पेट में पानी भर जाना, जॉन्डिस, पूरे बॉडी में खुजली एंड कभी कभी पर्सनालिटी चेंज हो जाना। ना कितना रिस्क है सिरोसिस के साथ लाइफ का। ये जो लिवर डिजीज है उसकी फाइनल स्टेज डैमेज की मानी जाती है। अगर हम ध्यान से देखें इन यूनाइटेड स्टेट्स ये 10 जो काजेज हैं, टॉप 10 काजेज हैं डेथ के, उसके अंदर लिवर सिरोसिस का नाम है। इसका मतलब यह है कि इट्स अ कॉमन काज ऑफ डेथ। नो, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को देखें तो जब भी लिवर इतना डैमेज हो गया तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लिवर सिरोसिस है उसके कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है। इसलिए कि अगर लिवर काम नहीं कर रहा है तो आपकी बॉडी में जो खून है उसकी सफाई नहीं करेगा, जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी में डेवलप होंगे और बहुत सारी दूसरी चीजें भी डेवलप होंगी। नंबर 1 इज द हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी को डॉक्टर्स कभी कभी हेपेटिक कोमा के नाम से भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि कभी लिवर की बीमारी में बेहोशी आ जाती है। ये अल्टीमेटली क्या है? अगर जो लिवर है वो खून के ठीक से सफाई नहीं करेगा तो खून के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। ये जो अमोनिया है आपके ब्रेन के अंदर चली जाती है। ये ब्रेन के अंदर चली जाती है तो ब्रेन की सेल्स में हल्के से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करती है, आपको कंफ्यूजन की स्टेट पैदा होगी, आपकी थिंकिंग गड़बड़ होगी, आपकी मेमोरी लॉस होगी, और अगर अमोनिया कंट्रोल नहीं हुई तो अल्टीमेटली बेहोशी आ जाएगी। तो ये है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी नंबर 1। नंबर 2 पर आती है असाइटिस। असाइटिस का मतलब है पेट में पानी भर जाना। पेट बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए कि अगर लिवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, इन पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल आपकी बॉडी में कम है तो आपका जो पेट है या आपका जो एब्डोमेन है उसमें पानी भरने लगेगा। दैट्स नंबर 2। नंबर
नंबर 3 पर जो कॉम्प्लिकेशन है वो आता है पोर्टल हाइपरटेंशन। जो खून की नसें होती हैं जो लिवर के थ्रू जाती हैं, उनके प्रेशर गड़बड़ाने लगते हैं, इसलिए कि लिवर डैमेज्ड है तो लिवर स्कार्ड है, तो जो ब्लड का जो फ्लो है वो हैम्पर होता है। इसके चलते जो पोर्टल वेन है, जो मेन खून की नसें जो लिवर को खून लेके जाती है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो खून दूसरे रूट से जाने लगता है, तो अगर खाने की नली से जाने लगेगा उन्हें कहते हैं ईसोफेजल वेरिसेस। जो खाने की थैली से जाने लगेगा उन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक वेरिसेस। इसके अलावा जो खाने की थैली की सतह है उस पर भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसे कहते हैं पोर्टल गैस्ट्रोपैथी। इसका मतलब नंबर 3 का जो कॉम्प्लिकेशन है इज द पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें के प्रेशर बढ़ा तो ईसोफेजल वेरिसेस हुई, गैस्ट्रिक वेरिसेस हुई और पोर्टल गैस्ट्रोपैथी डेवलप हो गई। नंबर 4 पर आती है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग इन दिस सेंस कि अभी मैंने आपके सामने जो रखा कि पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा, तो उसके चलते खाने की नली, खाने की थैली में बड़ी बड़ी खून की नसें फूल जाएंगी और इनके अंदर अगर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है तो ये नसें फट जाएंगी। अगर ये नस फटेंगी तो खून की उल्टी होने लगेगी और ये जो खून की उल्टी है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ये जान का खतरा लेके चलती है। ये बात सही है कि इसके अलावा जो लिवर है वो आपकी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन भी बनाता है, एक प्रोटीन है जिसका काम है कि खून को कोएगुलेट करे या खून को जमाए। अगर प्रोथ्रोम्बिन कम बन रहा है तो आपकी जो ब्लड की जमने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो कोएगुलोपैथी डेवलप हो जाती है एंड स्लो ऊज होती है। कभी मसूड़े से खून आ रहा है, कभी नाक से खून आ रहा है, स्किन के नीचे खून आ रहा है, ये इस तरह की जो ना ब्लीडिंग आने का डर रहता है। इसके अलावा जो खाने की थैली है उसमें कभी गेप डेवलप हो जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते, वो ये एंट्रम में डेवलप होता है, इससे भी कभी कभी हल्की सी ब्लीडिंग होती है। नंबर 5 पर आता है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। देखिए ये तो लिवर है, लेकिन लिवर का असर कभी कभी लंग्स पर या फेफड़े पे आ जाता है। ये रेयर है, लेकिन ये बात सही है कि अगर इम्प्रॉपर लिवर फंक्शन है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं लंग्स में वो हल्की सी डायलेट होती हैं, उन पर असर आने के चलते जो लंग फंक्शन है वो नीचे आता है, तो हल्की सांस फूलने की दिक्कत आ जाती है। इसे कहते हैं हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। और नंबर 6 पर आता है हिपेटोरिनल सिंड्रोम। जो ब्लड फ्लो है टू द किडनी वो अफेक्टेड हो जाता है लिवर डिजीज में, जिसके चलते किडनी का जो फंक्शन है वो इंपेयर हो जाता है। किडनी की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है क्योंकि लिवर डिस्फंक्शन के चलते किडनी की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। नंबर 7 पर आता है लिवर कैंसर। जो लिवर कैंसर का मतलब है कि लिवर के अंदर कोई गांठ या ट्यूमर का डेवलप हो जाना। ये लास्ट एंड सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान से देखें कि इनमें से जो लिवर कैंसर है और हिपेटोरिनल सिंड्रोम है, ये दो ऐसे हैं जो जान का खतरा लेके चलते हैं। और जो खून की उल्टी है या एक जो इंटरनल ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन या ईसोफेजल वेरिसेस या खून की उल्टी को अगर मैनेज नहीं किया गया तो वो भी जान का खतरा लेके चलती है। लेकिन माना यह जाता है कि लिवर सिरोसिस के ऊपर अगर लिवर कैंसर डेवलप हुआ तो फिर जो है ना इससे निकलना मुश्किल है। एक बार हेपेटोरिनल सिंड्रोम या लिवर के चलते किडनी डिसफंक्शन ऐसा आया तो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो तैयार हो जाती है। तो जो फैटी लिवर है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो फैटी लिवर है उसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं अगर आपने पहचाने, आपने उनको करेक्ट करने के सब मेजर्स किए और वो रिवर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो फैटी लिवर है लंबे समय रहा, फैटी लिवर को नजरअंदाज किया गया, उसके चलते फैटी लिवर के चलते जो लिवर है वो डैमेज हुआ और एडवांस्ड लिवर डैमेज अगर डेवलप हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशंस आना चालू हो जाएंगे। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आना चालू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो जान का खतरा लेके चलते हैं, चाहे वो खून की उल्टी हो, चाहे लिवर के अंदर कैंसर का डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेपेटोरिनल सिंड्रोम या लिवर के चलते किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसलिए लिवर के जो फैटी लिवर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अर्ली स्टेज में जो पहचानना है वही सेहत को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो फैटी लिवर के क्या एडवांस सिम्टम्स हैं और उनको कैसे पहचानें, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उनको कैसे पहचानें और उनको कैसे करेक्ट करें, उनको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।